हेलो एवरीवन। हम बात कर रहे थे संस्कृति के बारे में। हमने देखा था कि समाज के अंदर भी अगर पढ़ा हुआ व्यक्ति है, उसका रहन सहन अच्छा है, तो हम कहते हैं कि वो वेल मैनर पर्सन है। और अगर वो कम पढ़ा लिखा है, उसका रहने सहने का तरीका जो है वह अच्छा नहीं है, तो हम बोलते हैं कि उसमें मैनर्स नहीं है, वो अनकल्चर्ड जो है वह व्यक्ति है। तो संस्कृति के अंदर हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ है और हमारे जो भौतिक पदार्थ है, अभौतिक पदार्थ है, उन सभी को जो है इंक्लूड किया जाता है। यानी कि हमारा रिलीजन है, आर्ट है, बिलीव है, ट्रेडिशनल है, हमारे जो कंसेप्ट है, वो सभी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आती है। इवन हम जैसे जो है समाज की जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं, मकान है, मतलब कार है, इसके अलावा हमारी ज्वेलरी है, वो सभी जो है संस्कृति के अंदर ही इंक्लूड की जाती है। हमने कल लिया था संस्कृति के जो है कल्चर के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि संस्कृति जो है क्या होती है, मानव निर्मित होती है। मानव निर्मित में हमने 2 पार्ट बताए थे, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर नदी, तालाब, पहाड़, ये सारी जो चीज़ें हम अपने चारों ओर के एनवायरनमेंट में देखते हैं, वो हमारा क्या है, प्राकृतिक एनवायरनमेंट है। इसके अलावा धर्म, विश्वास, प्रथाएं, ये क्या है, मनुष्य के द्वारा निर्मित जो है वह एनवायरनमेंट है। ठीक है, इन सबको जो है वह इंक्लूड किया गया है। यानी कि मानव निर्मित पर्यावरण एनवायरनमेंट क्या है, संस्कृति ही है। फिर हमने लिया था कि संस्कृति क्या है, सीखा हुआ व्यवहार है। हम समाज में जो कुछ देखते हैं वही हम सीखते हैं, और हमारी जो है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो है वह क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं अपनी मॉरल वैल्यूज़ को। आज हम लेंगे संस्कृति की कैरेक्टरिस्टिक के अंदर फोर्थ, सामाजिक, सोशल। सामाजिक यानी कि सोशल जो है वह कैरेक्टरिस्टिक को जो है वह लेंगे। संस्कृति जो है व्यक्तिगत नहीं होती है, सामाजिक होती है। संस्कृति कभी भी व्यक्तिगत नहीं होती है। संस्कृति कभी भी व्यक्तिगत नहीं होती है। क्या होती है, सामाजिक होती है। सामाजिक होती है। हम अपनी सोसाइटी के द्वारा जो है वो बहुत सारी चीज़ों को जो है वो सीखते हैं। कोई भी व्यवहार जब समाज के अधिकांश व्यक्तियों के द्वारा फॉलो किया जाता है, तो वह संस्कृति कहलाती है। समाज के अधिकांश व्यक्तियों के द्वारा फॉलो किया जाने वाला व्यवहार जो है वह क्या है, संस्कृति है। ठीक है, जैसे परंपराएं हैं, ट्रेडिशनल है, वो पूरे समाज की जो है वह एक तरह से एक्टिविटी होती है। फिर हम संस्कृति की जो है वह नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर लेते हैं इसकी आदर्शात्मक, आइडियलिस्टिक फॉर्म। आदर्शात्मक, आदर्शात्मक, आइडियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक जो है वह फॉर्म। प्रत्येक समाज के सदस्य अपनी संस्कृति को जो है वह आदर्श मानते हैं, आइडियलिस्टिक जो है वह मानते हैं। हम अपनी संस्कृति की तुलना जो है वह दूसरी संस्कृति से करने पर भी हम अपने कल्चर, मॉरल वैल्यू की जो है वह प्रशंसा करते हैं। संस्कृति में तो कभी कभी जो है हमारे यहाँ सांस्कृतिक संघर्ष भी जो है वह देखने को मिलता है। हर अपनी जो है संस्कृति को इम्पोर्टेंस देता है। फिर नेक्स्ट है इसकी अनुकूलशीलता, यानी कि एडेप्ट करना। संस्कृति में अनुकूल का गुण होता है, मतलब समाज परिवर्तनशील है, और उसी तरह से जो है संस्कृति भी परिवर्तनशील होती है। तो हम सामाजिक वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार जो है वह संस्कृति परिवर्तित होती ही रहती है। मतलब संस्कृति के अंदर जो है वह अनुकूलशीलता का जो है वह गुण होता है। संस्कृति के अंदर अनुकूलशीलता का गुण होता है। एडेप्टेबिलिटी का जो है वह गुण होता है। एडेप्टेबिलिटी का गुण होता है। ठीक है, मतलब समाज, वातावरण, परिस्थिति के अनुसार संस्कृति भी जो है वह चेंज होती रहती है। और संस्कृति के माध्यम से ही मानव जो है वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मानव जो है वह अपनी शारीरिक है, मानसिक है, आर्थिक है, मनोरंजन, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति इसी जो है वह संस्कृति में रहते हुए करता है। संस्कृति में मानव जो है वह हमेशा जन्म से लेकर वो हमेशा मृत्यु तक जो है वह अपनी संस्कृति को फॉलो करता रहता है, और संस्कृति के अनुरूप जो है वह कार्य करता है। संस्कृति जो है वह जन्म से प्राप्त नहीं होती है।
जो संस्कृति किसी भी व्यक्ति को जन्म से प्राप्त नहीं होती है, वह जो है वह सीख कर प्राप्त की जाती है। हमेशा सीख कर जो है वह संस्कृति को प्राप्त किया जाता है। इज दैट क्लियर बच्चों? अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कल्चर, संस्कृति के क्या प्रकार होते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे टाइप्स ऑफ कल्चर, संस्कृति के प्रकार। संस्कृति को जो है वह 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर। और इसको डिवाइड करने का श्रेय जाता है महत्वपूर्ण जो है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण या फेमस थिंकर जिनका नाम है ऑगबर्न। ऑगबर्न विचारक को जो है इसका श्रेय जो है वह जाता है। ऑगबर्न और इनके साथ है निमकॉफ विचारकों ने संस्कृति को जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है आपका भौतिक संस्कृति जिसको हम बोलते हैं मटेरियल कल्चर, दूसरा है नॉन मटेरियल। ठीक है ना, भौतिक और अभौतिक। भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति जैसे हमने देखा भी है कि मानव के द्वारा निर्मित पदार्थ जिनका एक भौतिक स्वरूप होता है, जिसको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो क्या होती है? हमारी भौतिक संस्कृति होती है। जिससे जो है वह क्या देखा जा सके, जिसको स्पर्श किया जा सके, और जो किसके द्वारा जो है वो बनी हुई होती है? मानव के द्वारा बनी हुई होती है, उसको कहलाती है भौतिक संस्कृति, मटेरियल कहते हैं। जैसे घड़ी है, रेडियो है, भवन है, किताब है, ये सब क्या है? मटेरियल जो है वह प्रोडक्ट के अंदर जो है वह आते हैं। इसी संबंध में जो है वह नॉन मटेरियल थिंग्स के अंदर जो होते हैं जिन्हें हम स्पर्श जो है वह नहीं कर सकते हैं। नॉन मटेरियल के अंदर आता है जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, उनको केवल समझा जा सकता है। वही हमारा क्या धर्म है, प्रथा है, मॉरल वैल्यू है, ट्रेडिशनल है, जो हम फॉलो करते हैं, ये सारा जो है वह नॉन मटेरियल के अंदर आता है। जो हमारी लोक रीति है वो भी किसके अंदर आता है? इस नॉन मटेरियल संस्कृति के अंदर आती है। भारत के अंदर जो है विविधता होते हुए, सांस्कृतिक और सामाजिक जो है वह डाइवर्सिटी होते हुए भी अनेकता में जो है वह एकता है। इसका हम एक एग्जाम्पल के रूप में इसको समझ सकते हैं कि अभी कोविड के टाइम जो है वह हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वह नरेंद्र मोदी ने समस्त जो है वह इंडिया के लोगों से अपील की थी, आग्रह किया था कि वह अपने घर के दरवाजे और बालकनी, छत पर जो है वह घंटी, शंख, थाली या किसी प्रकार का कोई वाद्य यंत्र बजाए, डॉक्टर और नर्सेस की जो है वह हौसला अफजाई के लिए। और ये एक सामूहिक प्रयास था जिसको सभी देशवासियों ने जो है वह उसमें बिना धर्म जाति की श्रेणी से ऊपर उठकर जो है वह भाग लिया। ये बातें ये साबित करती है कि हम भले ही कितने धर्म, समुदाय, भाषाओं, जाति, वर्ण व्यवस्था के आधार पर अलग है, लेकिन फिर भी हम जो है वह क्या है? एक है। भारत में अगर अपन बात करते हैं जो है वह कल्चर डाइवर्सिटी की, तो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से जो है विश्व के अंदर कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से इंडिया का। ठीक है, इसके अलावा भारत के अंदर जो है वह कितनी बोलियां बोली जाती है? भारत के अंदर जो है वह लैंग्वेजेस बोली जाती है 1632 जो है वह लैंग्वेज बोली जाती है। अगर अपन बात करें तो धर्म है, जैसे हिंदू धर्म है, तो भारत के अंदर जो है वह कितने हैं? 80.5% लोग जो है वह हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। 13.4 जो है वह क्या है? भारत के अंदर जो है वह मोमडन है। और ईसाई की जो है वह संख्या जो है वह कितनी है? 2.3 जो है वह भारत में क्या है? क्रिश्चियन है। ठीक है, इसके अलावा सिखों की संख्या जो है वह भारत में कितनी है? 1.9%।
सिखों की संख्या जो है वह भारत में 1.9% है। इसके अलावा जो है वह बौद्ध धर्म को मानने वाले, बुद्धिज्म को मानने वाले जो है वह 0.8% लोग जो है भारत में निवास करते हैं। इसके अलावा जो है वह जैन है और अदर कास्ट जो है वह 0.4%, सॉरी 0. जो है वह क्या होता है 4% लोग जो है वह जैन है और 0.2% जो है वह अदर कास्ट जो है वह भारत के अंदर जो है वह निवास करते हैं। ठीक है, हम सांस्कृतिक विविधता को भी अलग अलग पहलू में जो है वह समझ सकते हैं। रिलीजियस डाइवर्सिटीज, भारत के अंदर जो है वह कई धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू है, इस्लाम है, सिख है, बौद्ध है और जैन। 2000 अगर हम एक की जो है वह जनगणना की जो है वह बात करें, जनगणना की बात करें तो उस समय जो भारत की आबादी थी 102.7 करोड़ जो है वह आबादी थी। और अभी मैंने बात की थी कि उसमें हिंदू कितने थे ना, उसमें जो है वह इस्लाम में कितने थे, ईसाई धर्म के अनुयायी जो है वह कितने थे। भारत में जो है वह हिंदू धर्म के जो है 6 तत्व रहे हैं। भारत के अंदर जो है वह पुरुषार्थ है, आश्रम व्यवस्था है, पुनर्जन्म का सिद्धांत है, ये हिंदू धर्म में जो है वह फॉलो किया जाता है। मूर्ति पूजा है, इन चीज़ों को जो है वह हिंदू धर्म में जो है वह फॉलो किया जाता है। और इस्लाम धर्म का आगमन जो है वह भारत के अंदर जो है मुस्लिम आक्रमणों के साथ ही हुआ है। और हजरत मोहम्मद को पैगंबर जो है वह यह एक ईश्वरवादी धर्म है और ये हजरत मोहम्मद को जो है वह पैगंबर के रूप में जो है वह मानता है। और इनका धार्मिक ग्रंथ जो है वह क्या है, धार्मिक ग्रंथ जो है वह क्या है इसका, कुरान। ठीक है, इसी टाइप से जो है ईसाई धर्म का प्रवेश जो है भारत के अंदर जो है गोवा, दमन द्वीप से हुआ है। फिर भी है ना अंग्रेजों के जो है आगमन से जो है यह धर्म भारत में आया है। और जो है ईसा मसीह के जो है प्रमुख थे, प्रमुख ग्रंथ जो है बाइबल है। सिख धर्म का उदय जो है क्या, सिखों के 10वें गुरु जिन्हें जो है 10वें गुरु जिन्हें गुरु नानक साहब कहते हैं, वो इनके जो है मेन जो है नायक जो है थे। और बौद्ध धर्म जो है गौतम बुद्ध के कारण जो है आया है। और यह भी बौद्ध धर्म का जन्म जो है हिंदू धर्म से जो है माना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है जैन धर्म की उत्पत्ति जो है भगवान जो है महावीर स्वामी से जो है मानी जाती है। इसके अलावा जो है भाषाई विविधता भी जो है पाई जाती है भारत के अंदर। भाषाई विविधता, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। भाषा के अंदर जो है हमने बात की है कि 1000 जो है 652 बोलियाँ बोली जाती हैं। और भारतीय संविधान की जो है 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं को रखा गया है। 22 भाषाओं को जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो है 8वीं अनुसूची या हम बोल सकते हैं 8th शेड्यूल के अंदर जो है इसको जो है रखा गया है। ठीक है, इसमें सभी आती है, असमी है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, ये सारी भाषाओं को जो है इसके अंदर इंक्लूड किया है। इसके अलावा जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो है 29 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी नागरिकों को अपनी जो है भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उसको बनाए रखने का अधिकार होगा। भारत के अंदर जो है भारत के अंदर निवास करने वाले सभी नागरिकों को, निवास करने वाले जो है सभी नागरिकों को, भारत के अंदर निवास करने वाले सभी नागरिकों को अपना जो है धर्म, लिपि, भाषा और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार जो है प्राप्त होगा। और राज्य के द्वारा जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं और जिनमें जो है स्टेट के द्वारा फंड दिया जाता है, उन संस्थाओं में धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो है आर्टिकल 30 के अंदर जो है कहा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की धर्म या भाषा पर आधारित जो है सभी जो माइनॉरिटी क्लास है, माइनॉरिटी क्लास को भी अपनी रुचि के अकॉर्डिंग जो है एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना और उसके एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार जो है प्राप्त होगा। अल्पसंख्यकों को भी, संख्यक
वर्ग को भी अपनी जो है भाषा है, धर्म और भाषा पर आधारित धर्म व भाषा धर्म और भाषा पर आधारित जो है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार है और उसके एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार रहेगा। क्लियर बच्चों? इसके अलावा भारत के अंदर जो है आनुष्ठानिक विविधता भी है, नेचुरलिस्टिक जो है डाइवर्सिटी भी है। नेचुरलिस्टिक डाइवर्सिटी यानी कि भारत के अंदर जो है बहुत सारे जो अनुष्ठान होते हैं उनको जो है फॉलो किया जाता है। हिंदू धर्म के अंदर जो है कुल जो अनुष्ठान होते हैं या कुल जो है 16 संस्कारों को फॉलो किया जाता है, जैसे गर्भाधान है, जात कर्म है, नाम दिलाने की प्रक्रिया है, चूड़ाकरण है, विद्या प्रारंभ है, उपनयन संस्कार है, विवाह है, समावर्तन है, ये सब जो है संस्कार जो है फॉलो किए जाते हैं हिंदू धर्म में। यहाँ तक बच्चों कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट। शिक्षा के द्वारा जो है व्यक्ति में जो है उसके बिहेवियर को जो है ऐसे चेंज किया जाता है, उसमें ऐसा डेवलपमेंट किया जाता है जो व्यक्ति को जो है उसके जो कल्चर एनवायरनमेंट में रहने के योग्य बनाता है। व्यक्ति के अंदर क्या आती है, मॉरल वैल्यूज़ आती है और वह समाज के अकॉर्डिंग जो है तैयार होता है। यही नहीं जो है बल्कि उसके जो है व्यक्ति अपने अनुभवों के द्वारा अपनी संस्कृति को दूसरी पीढ़ी में जो है ट्रांसफर भी करता है और वातावरण के अकॉर्डिंग जो है उसको जीवन जीने की जो है कला जो है प्राप्त होती है। संस्कृति कभी भी स्थिर नहीं रहती है, वह पल पल जो है जैसे मानव बदलता रहता है वैसे संस्कृति भी जो है समाज के साथ जो है चेंजेस होती रहती है। इसी कारण संस्कृति में भी परिवर्तन होता है, संस्कृति में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे जो है समाज का डेवलपमेंट होता है, नई नई टेक्निक्स आती है, वैसे वैसे संस्कृति में भी परिवर्तन आता है। और यह परिवर्तन जो है किसके द्वारा आता है, शिक्षा के द्वारा ही आता है। शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक परिवर्तनों को लाने के लिए तैयार करती है। एजुकेटेड व्यक्ति जो है वह समाज के अंदर नई नई चीज़ों की जो है शुरुआत करता है। संस्कृति हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालती है, हमारा जीवन का तरीका बहुत कुछ इस पर जो है निर्भर होता है। हम संसार को जो है उसी रूप में देखते हैं जिस रूप में संस्कृति हमें जो है सिखाती है। क्लियर बच्चों? इस तरह से हम कह सकते हैं कि संस्कृति समाज की पहचान जो है होती है और शिक्षा के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को जो है सुरक्षित रख सकते हैं। और जो है समाज में जैसे जैसे परिवर्तन होता है, संस्कृति का भी परिवर्तन और विकास होता रहता है। संस्कृति और शिक्षा में जो है गहरा संबंध है। हम ये कह सकते हैं कि जो सिलेबस होता है उसके द्वारा तो जो है उद्देश्यों की प्राप्ति का जो है क्या है, पाठ्य चर्चा तो एक केवल साधन होती है। पाठ्य चर्चा तो उद्देश्यों की प्राप्ति का जो है एक साधन जो है होती है, लेकिन जब भी किसी समाज की शिक्षा के उद्देश्य पर संस्कृति का प्रभाव जो है पड़ता है तो उसकी पाठ्य चर्चा पर भी पढ़ना चाहिए। संस्कृति का समाज की शिक्षा के उद्देश्य पर उसकी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है तो पाठ्य चर्चा पर भी जो है उसका प्रभाव पड़ता है। किसी समाज की जो है सामान्य और आधारभूत जो है पाठ्य चर्चा मूल रूप से जो है संस्कृति पर ही डिपेंड होती है। समाज की भाषा है, समाज का साहित्य है, समाज का जो है कला कौशल है, समाज का आदर्श विश्वास है, उसी समाज की जो है मूल्यों को जो है शिक्षा के अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए। संसार के सभी देश एक दूसरे को इसीलिए जो है प्रभावित कर रहे हैं और शिक्षा के उद्देश्य भी जो है बहुत व्यापक हो रहे हैं। क्लियर बच्चों? यहाँ तो क्लियर? थैंक यू।